बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अरीहा राजपूत। आज हम जमात सोम का सबक नंबर 1 तौहीद का तारुफ पढ़ेंगे। इसमें हम जानेंगे तौहीद किसे कहते हैं, तौहीद में इस्लाम की क्या बुनियाद हैं। तो आइए हम सबक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अकीदे के बारे में जानेंगे कि अकीदा किसे कहते हैं। अकीदे का मतलब, अकीदे से मुराद वो अटल और पुख्ता नज़रियात हैं जिनको तस्लीम किए बगैर कोई शख्स मुसलमान नहीं कहला सकता। तमाम इस्लामी अकायद का ज़ुबान से इकरार करना और दिल से तस्लीम करना ज़रूरी है। इस्लाम में जितने भी अकीदे हैं उन तमाम चीज़ों पर हमारा पुख्ता यकीन होना चाहिए, तब ही हम मुसलमान हो सकते हैं। अगर उन अकीदों पर हमारा यकीन नहीं होगा, हमारा ईमान नहीं होगा, तो हम मुसलमान नहीं कहला सकते। इस्लाम में सबसे पहला अकीदा है तौहीद। तो तौहीद क्या है, आइए हम जानते हैं। तौहीद का माना मफहूम। तौहीद अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मानी है एक मानना, एक यकता जानना। तौहीद किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? अरबी ज़ुबान का लफ्ज़। तौहीद वाहिदुन, वाहिदुन से बना है जिसका माना है तौहीद वाहिदुन से बना है जिसका माना है एक मानना और यकता जानना। अब इस्लाम में तौहीद की क्या हैसियत है? इस्लाम में तौहीद से मुराद अल्लाह ताला को एक मानना और यकता जानना। इस्लाम में तौहीद कहते ही इसी को है कि अल्लाह ताला को एक माना जाए और एक जाना जाए। और अल्लाह ताला को किन चीज़ों में एक माना जाए, जाना जाए? उसकी ज़ात में, सिफ़ात में, अफ़आल में, यानी जो काम अल्लाह ताला कर सकता है। जैसे अल्लाह ताला हम सबका खालिक है, राज़िक है, अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया, अल्लाह ताला हमें रिज़्क़ देता है, ये सारी चीज़ें। और बिलख़सूस इबादत जो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला के लिए है। अल्लाह ताला को अपने साथ कोई शरीक पसंद नहीं है। किस चीज़ में पसंद नहीं है? इबादत में। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। अब अल्लाह ताला खालिक व मालिक है। अल्लाह ताला हर चीज़ का खालिक व मालिक है। खालिक कहते हैं पैदा करने वाले को, यानी जिसने चीज़ बनाई हो। पैदा करने वाले को कहते हैं खालिक और उसी को मालिक कहते हैं, यानी वो चीज़ उस चीज़ का मालिक है। हम सबको और कायनात की सारी चीज़ों को अल्लाह ताला ने ही पैदा किया है। जैसे ये ज़मीन, दरिया, समंदर, पहाड़, आसमान, सूरज, चाँद, सितारे, इंसान और हैवान वगैरह सब उसी ने बनाए हैं। सारे जहानों पर उसी की हुकूमत है। अल्लाह ताला ही सबको पालने वाला है, वही सबको रिज़्क़ देता है। इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं सब अल्लाह ताला ने बनाई हैं। अभी हमने मिसालें पढ़ी, ज़मीन, आसमान, दरिया, पहाड़, समंदर, चरिंद परिंद, हर चीज़ अल्लाह ताला ने बनाई हैं। वो चीज़ें बाद में आती हैं जो इंसानों ने तख्लीक की, लेकिन जब दुनिया बनाई गई तो उस वक्त सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने बनाई। अल्लाह ताला ने हमारे लिए फल उगाए, सब्जियाँ उगाई, ये सारी तख्लीक अल्लाह ताला की है। अल्लाह ताला अज़मत वाला है। अज़मत कहते हैं बड़ाई वाला, बड़ा, जो दुनिया में सबसे बड़ा है। अल्लाह ताला की ज़ात सबसे अजीम है। अजीम का माना है बड़ी। वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है, यानी वो हर चीज़ पर उसको कुदरत है, वो जो चाहे कर सकता है, उसको किसी के इकरार या इनकार की ज़रूरत नहीं। अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा ताकत वाला और इल्म वाला है। सबसे ज़्यादा ताकत अल्लाह ताला के पास है और इल्म भी अल्लाह ताला के पास है कि हमारे साथ आगे क्या होना है या हमने आगे क्या करना है, सब चीज़ का इल्म अल्लाह ताला के पास है। इस ज़मीन और आसमान की हर चीज़ उसकी बनाई हुई है। कुरान मजीद में अब हमें कुरान मजीद से इस चीज़ की दलील दी जा रही है कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर। तर्जुमा, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत वाला है। तो हमें कुरान पाक से भी इस चीज़ का सबूत मिल गया है कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखता है। दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं जिस पर अल्लाह ताला की कुदरत ना हो। अल्लाह ताला की नेमतें, अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया, ठीक है, उसके बाद अल्लाह ताला ने हमें नेमतें अता की। अब वो नेमतें क्या हैं? अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए हर तरह की नेमतें पैदा की। इंसानों के खाने के लिए तरह तरह के फल और मेवे पैदा किए, हमें काम करने के लिए हाथ दिए, ज़मीन की खूबसूरती के लिए फूल और पौधे उगाए। अल्लाह ताला ने रोशनी और हरारत के लिए हमें सूरज की नेमत से नवाजा है। इसलिए हमें उस ज़ाते बारी ताला की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया तो अल्लाह ताला ने हमें देखने के लिए आंखें दी, चलने के लिए पाँव दिए, पकड़ने के लिए हाथ दिए। इस तरह बहुत सारी अल्लाह ताला ने हमारे लिए नेमतें रखी हैं जिनका हम शुक्र अदा नहीं कर सकते।
तो अल्लाह ताला ने इसी तरह हमारे खाने के लिए फल फूल उगाए, हमें रोशनी देने के लिए दिन को सूरज और रात को चांद बनाया। कलमा तैयबा और सूरत इखलास, इस पॉइंट में हम पढ़ेंगे कलमा तैयबा और सूरत इखलास में हमें क्या सबक मिलता है। कलमा तैयबा में हम अल्लाह ताला के एक होने और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी रसूल होने की गवाही देते हैं। कलमा तैयबा क्या है? कलमा तैयबा है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह ताला के बंदे और रसूल हैं। जब कोई इंसान कलमा तैयबा पढ़ लेता है तो वो मुसलमान हो जाता है। जब तक कोई इंसान कलमा तैयबा नहीं पढ़ता वो मुसलमान नहीं हो सकता। और कलमा तैयबा हमें किस चीज़ का हुक्म देता है कि तुम अल्लाह ताला को एक मानो, उसके सिवा किसी की इबादत ना करो, और इस बात को भी मानो कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हैं, आखिरी नबी है, उनके बाद कोई रसूल या नबी नहीं आएगा। एक तो वो अल्लाह ताला के बंदे हैं, ठीक है, और दूसरा वो अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हैं। इन दोनों बातों पर यकीन रखने के बाद हम इस्लाम में दाखिल हो सकते हैं। अब आगे हैं सूरत इखलास के मुताबिक अल्लाह एक है। ये सूरत इखलास का तर्जुमा है, अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना वो किसी का बाप है और ना किसी का बेटा और ना कोई उसके बराबर है। कलमा तैयबा और सूरत इखलास की तालीमात हमें तौहीद का सबक देती हैं। अब हमने कलमा तैयबा की वजाहत कर ली कि कलमा तैयबा हमें क्या हुक्म देता है। इसी तरह सूरत इखलास में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है कि अल्लाह एक है, दूसरा कोई अल्लाह नहीं है, ठीक है। सारी दुनिया को पैदा करने वाली ज़ात सिर्फ एक है और वो अल्लाह है। अल्लाह को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, वो हर चीज़ से बेनियाज है, ना उसको नीड है, ना कोई चीज़ की उसको ज़रूरत नहीं, और ना वो किसी का बाप है ना किसी का बेटा, ना उसको किसने पैदा किया ना उसने किसी को पैदा किया। अल्लाह ताला ने हमें बनाया है, पैदा नहीं किया, और ना कोई उसके बराबर है। इस तरह हमें पता चला कि कलमा तैयबा और सूरत इखलास हमें तौहीद की वजाहत बयान करते हैं। अब तौहीद के तकाजे क्या है? तौहीद अल्लाह ताला से मोहब्बत और ईमान की अलामत है, यानी तौहीद को वही शख्स मानेगा जो अल्लाह ताला से मोहब्बत करता है और ईमान रखता है। अल्लाह ताला को तमाम कायनात का खालिक व मालिक माना जाए, ठीक है। जब हम तौहीद को मान लेते हैं तो उसके बाद हमें ये मानना चाहिए कि तमाम कायनात को किसने पैदा किया? अल्लाह ताला ने। इंसान ये अकीदे भी रखे कि अल्लाह ताला अपनी ज़ात यानी उसकी जो खूबियाँ हैं, सिफ़ात में यकता बेमिसाल है, यानी जो खूबियाँ जो चीज़ें अल्लाह ताला में हैं वो किसी और में नहीं है, उसका कोई साथी या शरीक नहीं है। जिस तरह अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया उसमें उसका कोई साथी या शरीक नहीं है, उसकी इबादत में उसका कोई शरीक नहीं है, ना ही कोई उसका हम पल्ला या हम मर्तबा है। हर चीज़ पर उसका मुकम्मल इख्तियार है, वही सबकी सुनता और मदद करता है। जब हमें कोई ज़रूरत होती है तो हम अल्लाह ताला से मांगते हैं, बंदे से मांगते हैं, बंदा पूरी नहीं करता और वो नाराज़ होता है, मूड बनाता है कि ये बंदा मुझसे मांगने आ गया। लेकिन अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि मेरा बंदा मुझसे मांगे तो मैं खुश होता हूँ कि वो मुझसे मांगने आया है। हमें चाहिए कि अक़ीदा तौहीद पर मुकम्मल ईमान रखे, अल्लाह ताला की ज़ातो सिफ़ात में किसी को शरीक ना ठहराए, किसी भी तरीके से अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ना ठहराया जाए। सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करें, तमाम दुआएं सिर्फ अल्लाह ताला से मांगे, जिन कामों के करने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है वो करे और जिन कामों से उसने मना किया है उनसे बाज रहे। यानी जिन कामों का अल्लाह ताला ने हमें बता दिया है ये काम ना करो, इन कामों को करने से तुम जहन्नुम में जाओगे, उन कामों से हमें रुक जाना चाहिए। और जिन कामों का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है उसको अल्लाह ताला की रज़ा और खुशनुदी के लिए किया जाए ताकि हमारी दुनिया और आखिरत कामयाब हो जाए। अल्लाह ताला के अहकाम मानकर ज़िंदगी गुजारे ताकि दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल करें। तो ये था आज का हमारा सबक तौहीद का तारुफ। उम्मीद है आप लोगों को सबक की समझ आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद असबाब की वजाहत और मश्क हल करने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।